हाँ जी, तो कैसे हैं आप सभी लोग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने दोनों टाइप्स की टेबल समझ ली थी जो आपके जर्नल एंट्री में काम आने वाली हैं। आज की क्लास को हम ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे। लास्ट क्लास अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिसको देख के आपको समझ में आ जाएगी मैं कौन सी दो टेबल्स की बात कर रहा हूँ। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम लोग सबसे पहले चलते हैं फॉर्मेट की तरफ कि इसका फॉर्मेट कैसा दिखता है। तो देखो, जर्नल एंट्री का जो फॉर्मेट होता है वो कुछ इस तरीके का दिखता है, जिसमें कि सबसे पहले तो आती है डेट, उसके बाद आता है पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स जहां पर आपकी जर्नल एंट्रीज परफॉर्म होंगी। तीसरा आता है एलएफ, एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो। अब लेजर फोलियो क्या होता है कि देखो, जब भी आप जर्नल एंट्रीज, तो जब इन एंट्रीज को पोस्ट करते हैं हम लोग लेजर में, तो वहां पर पेज नंबर्स लिखते हैं। मतलब कि लेट सपोज आपने कोई एक पर्टिकुलर एंट्री को पास करा और उसके सामने आपने जर्नल एंट्री वाले फॉर्मेट में एलएफ का एक नंबर लिख दिया 1। अब 1 का मतलब ये है कि लेजर फोलियो में वो पेज नंबर 1 पे वो एंट्री मिलेगी आपको। तो लेजर फोलियो का मतलब एक तरीके से पेज नंबर होता है। फिर आता है आपका डेबिट का अमाउंट और फिर आता है आपका क्रेडिट का अमाउंट। मैंने आपको बताया था कि हर एंट्री के दो आउटकम्स होते हैं, डेबिट आउटकम में क्रेडिट आउटकम। तो डेबिट आउटकम से रिलेटेड जो भी अमाउंट होगा वो डेबिट साइड में, एक डेबिट वाले कॉलम में जाएगा, और क्रेडिट आउटकम से रिलेटेड जो भी अमाउंट होगा वो क्रेडिट वाली साइड में जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मेट को आपको समझ लेना है। ये फॉर्मेट जो है आपका जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है, और इसी फॉर्मेट को बना के आपको जर्नल एंट्रीज को परफॉर्म करना है, जर्नल एंट्रीज लिखनी है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रॉकेट साइंस नहीं है। एक बार बस समझ में आना चाहिए। एक बार आपको समझ में आ गई चीजें तो उसके बाद बहुत इजी है। क्वेश्चन बोल रहा है कि जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ मोहन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2023। ये ट्रांजैक्शन के सीरियल नंबर्स लिखे हैं, ये ट्रांजैक्शन की डेट्स लिखी हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मतलब कि मोहन ने अपने बिजनेस में कैश को इंट्रोड्यूस किया। इसको हमने एक नाम दिया था, क्या नाम था वो? कैपिटल। तो मोहन ने अपने बिजनेस में कैपिटल को कैश के फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया। देखो, जर्नल एंट्री समझने से पहले ना हम एक छोटा सा एक टेबल बनाते हैं और उसमें हम लोग समझते हैं कि कौन कौन से अकाउंट्स की क्वेश्चन में बात हो रही है, वो अकाउंट्स किस नेचर से रिलेटेड हैं, और उन अकाउंट में अमाउंट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से पहले हम लोग टेबल समझते हैं, उस दोनों टेबल्स को हम कनेक्ट करके चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सीरियल नंबर, उसके बाद हम लोग लिखते हैं अफेक्टेड अकाउंट्स, कि अकाउंट कौन सा अफेक्ट हुआ है। फिर हम लिखते हैं उस अकाउंट का नेचर क्या था, रीज़न क्या था अफेक्ट होने का, और लास्ट में हम लोग लिखते हैं डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। सबसे पहला ट्रांजैक्शन कह रहा है मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब इसमें अगर हम बात करें इस टेबल के अकॉर्डिंग, तो हम लोग डालते हैं सीरियल नंबर 1। फर्स्ट ट्रांजैक्शन में अफेक्टेड अकाउंट कौन कौन से हो गए? तो एक तो हो गया हमारा कैश अकाउंट और एक हो गया हमारा कैपिटल अकाउंट। मोहन ने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी ना, तो कैपिटल इंट्रोड्यूस करी कैश के फॉर्म में, तो एक तो कैश अकाउंट अफेक्ट हुआ और एक कैपिटल अकाउंट अफेक्ट हुआ। कैश अकाउंट का नेचर क्या होता है? तो कैश अकाउंट का होता है नेचर रियल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या होता है? तो कैपिटल अकाउंट का नेचर होता है क्या? पर्सनल अकाउंट। रीजन हम देखते हैं, तो जब भी कैपिटल इंट्रोड्यूस होती है बिजनेस में तो कैश बिजनेस में आता है। तो रीजन हो गया यहाँ पे, पहला लिख दो कैश कम्स इन। अब अगर कैश बिजनेस में आता है तो एक बार उस टेबल को जरा पलट के देखना, मैंने क्या लिखाया था कि अगर बिजनेस में कोई भी चीज आती है और वो रियल अकाउंट से रिलेटेड है तो उस केस में उस पर्टिकुलर अकाउंट को डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं? तो उस अकाउंट को हम लोग हमेशा डेबिट करते हैं। नेक्स्ट कैपिटल, कैपिटल को हमने पर्सनल अकाउंट क्यों बोला? पर्सनल अकाउंट बोलने के पीछे रीजन क्या था कि मोहन ने कैश दिया, तो मोहन यहाँ पे रिसीवर हुआ या गिवर हुआ? मोहन यहाँ पे हुआ गिवर, मोहन गिव्स कैश। तो गिवर और रिसीवर का रूल क्या कहता था पर्सनल अकाउंट के केस में कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब इस केस में मोहन गिवर है तो मोहन क्या हो जाएगा, डेबिट या क्रेडिट? तो मोहन हो जाएगा क्रेडिट। ये आप लोगों के जर्नल एंट्री का पार्ट नहीं है, लेकिन इसको हम लोग समझने के लिए इस पर्टिकुलर टेबल को हम बना रहे हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कह रहा है परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम सुरेश। तो देखो यहाँ लिख ही दिया कि ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट मतलब उधार पे। तो सुरेश से उधार पे हम लोगों ने गुड्स परचेज करे। इस टेबल की तरफ जाते हैं, डालते हैं हम लोग सीरियल नंबर में 2 नंबर। अब गुड्स परचेज करे किससे? सुरेश से। क्रेडिट पे परचेज करे तो सुरेश क्या हो गया? हमारा क्रेडिटर हो गया। दो अकाउंट्स कौन कौन से अफेक्ट हुए? एक तो हमारा गुड्स वाला, मतलब कि गुड्स परचेज करे तो हमारा परचेज अकाउंट। सेकेंडली सुरेश हमारा क्रेडिटर हो गया, तो दूसरा हमारा
सुरेश अकाउंट कह लो या क्रेडिटर अकाउंट कह लो। जनरली क्रेडिटर को हम लोग नाम से ही डिनोट करते हैं, तो हम कहेंगे सुरेश अकाउंट। तो एक अकाउंट तो हो गया हमारा परचेज अकाउंट अफेक्ट, और दूसरा अकाउंट अफेक्ट हो गया हमारा सुरेश अकाउंट। परचेज अकाउंट कौन सा अकाउंट है? देखो, परचेज हमेशा गुड्स की होती है। गुड्स हमारे बिजनेस के लिए स्टॉक होता है, और स्टॉक हमेशा हमारे बिजनेस के लिए असेट होती है, क्योंकि वो भविष्य में हमें और पैसा कमा के देगा। तो परचेज तो हो गया हमारा रियल अकाउंट। सुरेश जिसने हमें गुड्स दिए, तो वो क्या हो गया हमारा क्रेडिटर के साथ साथ कौन सा अकाउंट हो गया? तो वो हो गया हमारा पर्सनल अकाउंट। अब इस केस में भी सुरेश रिसीवर है या गिवर है? तो सुरेश गिवर है। पर्सनल अकाउंट का रीजन क्या था कि सुरेश जो है, सुरेश गेव गुड्स, है ना। और परचेज अकाउंट क्यों अफेक्ट हुआ या रियल अकाउंट क्यों अफेक्ट हुआ? क्योंकि यहां पे हमारे पास गुड्स कम इनटू बिजनेस। तो गुड्स बिजनेस में आए, मतलब कि वॉट एवर कम्स इन, और रियल अकाउंट का केस है तो वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? वो डेबिट होगा। और पर्सनल अकाउंट के केस में अगर गिवर वाला केस है तो उस केस में डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? तो उस केस में हमेशा गिवर क्रेडिट होगा। आ रहा है समझ में यहाँ तक? तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को समझते हैं जल्दी से। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कह रहा है सोल्ड गुड्स ऑन कैश। हम लोगों ने कैश लेके गुड्स को सेल करा। गुड्स हो गए हमारे रियल अकाउंट, कैश हो गया हमारा रियल अकाउंट। सीरियल नंबर डालते हैं 3। हमने सबसे पहले तो गुड्स लिखेंगे या कुछ और लिखेंगे? तो हम लिखेंगे सेल्स अकाउंट। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था, गुड्स को हम लोग 4 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। अगर गुड्स को परचेज किया है तो उसको अब हम गुड्स नहीं बोलेंगे, हम उसको परचेज बोलेंगे। अगर गुड्स को सेल किया है तो अब हम उसको गुड्स नहीं बोलेंगे, हम उसको सेल्स बोलेंगे। अगर परचेजेस जो भी करे थे उनको रिटर्न करा है तो अब हम उनको गुड्स नहीं बोलेंगे, हम उसको परचेज रिटर्न बोलेंगे। और अगर हमने सेल कोई करा है, वो सेल हमारे पास रिटर्न होके आ गई है, तो भी हम उसको गुड्स नहीं बोलेंगे, हम उसको सेल्स रिटर्न बोलेंगे। तो गुड्स को हम लोग 4 नाम से डिनोट करते हैं जब भी जर्नल एंट्री की बात होती है: परचेज, सेल, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। इस वाले केस में क्या हुआ है कि गुड्स हमने कैश में बेचा है, तो गुड्स बेचा, तो गुड्स सोल्ड अगर हुआ है तो उस केस में हम उसको गुड्स नहीं बुलाएंगे, हम क्या बुलाएंगे उसको? हम बुलाएंगे उसको सेल्स अकाउंट। तो एक तो हमारा अफेक्ट हुआ सेल्स अकाउंट, दूसरा हमारा अफेक्ट हुआ कैश अकाउंट, कैश आया ना बिजनेस में। तो कैश तो हो गया हमारा रियल अकाउंट, सेल्स भी हो गया हमारा रियल अकाउंट। सर, ये तो हमारे दोनों ही रियल अकाउंट अफेक्ट हो गए, तो क्या हो गया? कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें। जो अफेक्ट होने का रीजन था, तो यहाँ पर गुड्स तो बिजनेस से गए, गोज आउट ऑफ बिजनेस, और कैश कम्स इनटू द बिजनेस। रियल अकाउंट में अगर कोई भी चीज बिजनेस में आ रही है तो उसको करते हैं हम लोग डेबिट, और अगर कोई भी चीज रियल अकाउंट में जा रही है तो उसको हम लोग करते हैं क्रेडिट। आया यहां तक समझ में? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे चले। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कह रहा है परचेज्ड फर्नीचर। फर्नीचर परचेज करा। सर, अब यहाँ पर ना तो कैश लिखा है, ना यहाँ पर किसी पर्टिकुलर आदमी का नाम लिखा है, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे? देखो, जब भी ऐसे सिंपल सा ट्रांजैक्शन लिख दिया हो ना, परचेज फर्नीचर, तो इस केस में हम यही मान के चलते हैं कि हमने पैसा देके फर्नीचर को परचेज किया। यहाँ पर लिखा होता परचेज फर्नीचर फ्रॉम राकेश, तो इसका मतलब क्या होता है कि हम लोगों ने फर्नीचर को उधार पे खरीदा है। लेकिन क्या यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा है क्या? तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। तो हम लोग क्या मान के चलेंगे कि इस फर्नीचर को हम लोगों ने पूरा पैसा देके ही खरीदा है। अब पूरा पैसा देके फर्नीचर खरीदा तो वापस हमारे 2 अकाउंट्स अफेक्ट होंगे। एक फर्नीचर अकाउंट अफेक्ट होगा, और पैसा दिया है तो कैश अकाउंट अफेक्ट होगा। फर्नीचर क्या है? हमारे बिजनेस की असेट है, तो वो भी रियल अकाउंट हो जाएगा। कैश क्या है? हमारे बिजनेस की असेट है, तो वो भी रियल अकाउंट हो जाएगा। तो एक हमारा अफेक्ट हुआ फर्नीचर अकाउंट, दूसरा हमारा अफेक्ट हुआ कैश अकाउंट। फर्नीचर है रियल अकाउंट, कैश है रियल अकाउंट। फर्नीचर बिजनेस में आया तो फर्नीचर कम्स इन, तो ये हो जाएगा डेबिट, और कैश गोज आउट, तो ये हो जाएगा क्रेडिट। क्लियर है क्या यहाँ तक सब कुछ? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स टू विनोद। अब देखो यहाँ नाम लिख दिया, विनोद को हमने गुड्स बेचे। पहले वाले ट्रांजैक्शन में लिखा था सोल्ड गुड्स टू कैश, और यहाँ लिखा सोल्ड गुड्स टू विनोद। तो मतलब आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं,
कि विनोद को हम लोगों ने गुड्स उधारी पे दिया, हम लोगों ने गुड्स उसको क्रेडिट पे दिया। उधारी पे गुड्स दिया तो विनोद हमारा डेटर हो गया या क्रेडिटर हो गया? तो डेटर हमेशा वो आदमी होता है जिससे आपको पैसे लेने हैं, और क्रेडिटर वो आदमी होता है जिसको आपको पैसे देने हैं। विनोद से आपको भविष्य में पैसे लेने हैं क्योंकि आपने उसको उधारी पे गुड्स बेचा, तो विनोद हो गया यहाँ पे आपका डेटर। अब देखो, विनोद है हमारा डेटर, और डेटर हमारा होता है हमेशा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट होने का रीजन क्या? कि विनोद ने हमसे गुड्स परचेज करे, तो ये नाम आ गया ना विनोद, इसलिए ये पर्सनल अकाउंट हो गया। अब यहाँ पे विनोद रिसीवर हुआ या गिवर हुआ, तो अब तो क्वेश्चन में अब तो मेरे को लग रहा है आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा कि विनोद यहाँ पे रिसीवर हुआ, और रिसीवर को हम लोग हमेशा क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। नेक्स्ट सेल्स। यहाँ पर सेल्स क्या है? हमारा गुड्स। गुड्स क्या हो गया? हमारा असेट, और वो क्या हो गया? हमारा रियल अकाउंट। गुड्स हमारे बिजनेस में आए या गए, तो गुड्स गोज आउट। गुड्स गए तो वो क्या हो गया? या अगर वॉट एवर गोज आउट, तो उसको हम क्या करते हैं? हम उसको करते हैं क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कह रहा है गुड्स परचेज फ्रॉम सुरेश फॉर कैश। अब देखो, कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे सुरेश भी लिख दिया और यहाँ पे कैश भी लिख दिया। अब सुरेश से अगर हमने कैश में गुड्स परचेज कर लिए तो सुरेश हमारा क्रेडिटर तो होगा नहीं, हमने उसको कैश दे दिया, तो भाई क्या हो गया? हमने ये गुड्स कैश में परचेज कर लिए, इसका यही मतलब हुआ सीधा सा। तो हमारे दो अकाउंट्स कौन कौन से अफेक्ट होंगे? एक तो हमारा होगा परचेज अकाउंट अफेक्ट, और दूसरा हमारा होगा कैश अकाउंट अफेक्ट। परचेज अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट है। कैश अकाउंट क्या है? ये भी रियल अकाउंट है। गुड्स हमारे बिजनेस में आए, गुड्स कम्स इन, वॉट एवर कम्स इन इज डेबिटेड, और कैश हमारे बिजनेस से गए, कैश गोज आउट, तो वॉट एवर गोज आउट इज क्रेडिटेड। आ रहे हैं रूल समझ में? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी लास्ट ट्रांजेक्शन है पेड शॉप रेंट। शॉप का रेंट पे किया, तो ये शॉप रेंट क्या हो गया? हमारे बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस है तो हमारे कौन से अकाउंट में जाएगा? याद करो, नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। सेकेंडली, हमने पे करा तो हमने कैश में पे करा होगा, तो हमारे दो अकाउंट कौन कौन से अफेक्ट होंगे यहाँ पे? एक अकाउंट तो हमारा अफेक्ट होगा रेंट अकाउंट, क्योंकि ये एक एक्सपेंस है, और दूसरा अकाउंट अफेक्ट होगा हमारा कैश अकाउंट। रेंट अकाउंट का नेचर क्या हो गया? नॉमिनल नेचर हो गया, और कैश अकाउंट का रियल नेचर हो गया। अब मैंने आपको नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बताया था कि अगर कोई भी एक्सपेंस होगा तो एक्सपेंस ऑफ बिजनेस हमेशा क्या होता है? हमेशा डेबिट होता है। तो रेंट हम लोगों के बिजनेस का एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंस है इसलिए वो हमेशा डेबिट होगा, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल ही यही कहता है कि हमेशा एक्सपेंसेस और लॉसेस को हमें डेबिट करना है। कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट है, और कैश हमारे बिजनेस से बाहर जा रहा है, कैश गोज आउट, तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो ये टेबल समझ में आई क्या? देखो, इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे कि तुम लोगों को क्लैरिटी मिलेगी जब इस क्वेश्चन को तुम रिवाइज करोगे। अब देखो, हम लोगों को यहाँ तक ये सब चीजें तो समझ में आ गई कि क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा। ये समझने के बाद अब हम लोग जर्नल एंट्रीज परफॉर्म करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन का मेन पार्ट आ गया कि जर्नल एंट्री परफॉर्म कैसे होती है। तो जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में चलते हैं, और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डेट से। देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि पहला ट्रांजैक्शन हुआ अप्रैल 1 को, तो हम लोग डेट में डाल देंगे अप्रैल 1। ट्रांजैक्शन क्या हुआ? तो ट्रांजैक्शन ये हुआ कि मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, तो मोहन ने कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया बिजनेस में इन द फॉर्म ऑफ कैश। अब इस टेबल को अगर हम यहाँ पे देखें तो देखो, पहले ट्रांजैक्शन में हमने लिखा है कि कैपिटल अकाउंट है तो वो तो होगा क्रेडिट, और कैश अकाउंट है तो वो होगा डेबिट। तो हम लोग क्या करेंगे? एक पुराने वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमेशा डेबिट एंट्री पहले होती है और क्रेडिट एंट्री उसके नीचे होती है। नहीं अगर पता तो उस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, एक बार उस वीडियो को भी देख लेना, तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। तो हम लोग हमेशा डेबिट की एंट्री पहले लिखते हैं, और किस तरीके से लिखते हैं? तो हम लोग उसको लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट, और हम लोग क्रेडिट की एंट्री हमेशा उसके नीचे लिखते हैं। और क्रेडिट को किससे डिनोट करते हैं? हम 2 से डिनोट करते हैं। 2
कैपिटल अकाउंट। आया समझ में? इतना ही ईजी है। कितने अमाउंट की ट्रांजैक्शन थी? तो ये ट्रांजैक्शन थी 50,000 रुपए की, तो डेबिट साइड में भी हम 50,000 लिख देंगे और क्रेडिट साइड में भी 50,000 लिख देंगे। अब इसके बाद मैं आपको एक छोटा सा नया टर्म समझाता हूँ, नरेशन। देखो, जब भी जर्नल एंट्रीज हम लोग परफॉर्म करते हैं ना, एक जर्नल एंट्री परफॉर्म करने के बाद हमें उसका नरेशन लिखना होता है। नरेशन का मतलब ऐसा समझ लो कि उस एंट्री की समरी। तो नरेशन कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, एंट्री के जस्ट नीचे एक ब्रैकेट बना के हमें बस इतना सा लिखना है, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। बस ये नरेशन हो गई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कह रहा है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम सुरेश। इस ट्रांजैक्शन को इस टेबल में देखते हैं। हम लोगों का अफेक्ट हुआ परचेज अकाउंट और अफेक्ट हुआ सुरेश अकाउंट। परचेज अकाउंट को हमने करा डेबिट और सुरेश अकाउंट को हमने करा क्रेडिट। इस चीज को यहाँ पर कर देते हैं। ये एंट्री थी 7 अप्रैल की, तो डेट में जाएगा अप्रैल 7। हम लोगों को डेबिट करना है किसको? परचेज अकाउंट को। तो परचेज अकाउंट डेबिट, क्रेडिट हमेशा 2 से डिनोट होता है, टू सुरेश और एपोस्ट्रोफी एस लगा के अकाउंट लिखेंगे। अब एक नया रूल और समझो यहाँ पे कि हमने यहाँ एपोस्ट्रोफी एस क्यों लगाया। जब भी अगर हम किसी नाम के आगे अकाउंट लिखते हैं तो हम उसको अपोस्ट्रोफी एस लगा के उस नाम को डिनोट करते हैं कि इस पर्टिकुलर आदमी का अकाउंट। और अगर हम लोगों ने अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाया तो हम कभी भी उस नाम के आगे अकाउंट नहीं लिखते। ये मैं पर्सनल अकाउंट में भी नेचुरल पर्सन की बात कर रहा हूँ। अगर हम किसी नेचुरल पर्सन को किसी जर्नल एंट्री में लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल रमेश, सुरेश, मोहन, सोहन, कोई भी नेचुरल पर्सन, अगर हम किसी एंट्री में लिख रहे हैं उसको, तो या तो हम उसके नाम के आगे अपोस्ट्रोफी एस लगा के फिर अकाउंट लिख देंगे, और अगर हम लोग अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा रहे हैं तो हम लोग उसके नाम के आगे कभी भी अकाउंट नहीं लिखेंगे। दोनों ही चीजें सही हैं, आपको जो ठीक लगे आप वो करो। मैं यहाँ पर आपके लिए एक बार तो अपोस्ट्रोफी एस लगा के अकाउंट लिख देता हूँ, आगे किसी एंट्री में मैं आपको सिर्फ नाम लिख के बता दूंगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सुरेश अकाउंट, अमाउंट कितना था? तो 25,000। डेबिट साइड में लिख देंगे 25,000 और क्रेडिट साइड में भी लिख देंगे 25,000। इजी है। नरेशन क्या लिखेंगे? तो नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। चाहो तो लिखो, चाहो तो इग्नोर करो, तुम्हारी मर्जी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कह रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। कौन सी डेट को? तो 9 अप्रैल को गुड्स सेल करे हमने कैश में 12,000 रुपए के। यहां से समझते हैं नीचे से। थर्ड ट्रांजैक्शन की हम बात कर रहे हैं। सेल्स अकाउंट अफेक्ट होगा और कैश अकाउंट अफेक्ट होगा। सेल्स अकाउंट तो हमारा क्रेडिट हो जाएगा और कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। क्यों होगा? तो सबके रीजंस यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखो, इस पूरे टेबल में यही रीजंस लिखे हैं, सबकी चीजें, सारी चीजें यहाँ पे मेंशन्ड है। इस टेबल को अच्छे से गो थ्रू कर लेना। अप्रैल 9 को हमारे पास कैश तो आया, तो कैश अकाउंट को हमने करा डेबिट और गुड्स गए तो टू सेल्स अकाउंट। कितने अमाउंट के? 12,000 रुपीज के। नरेशन लिखनी है क्या सर? देखो, नरेशन ना आपकी चॉइस होती है। नरेशन लिखते हो तो वो हमेशा चेरी ऑन द टॉप का काम करती है। बीइंग गुड्स सोल्ड इन कैश। नेक्स्ट एंट्री कह रही है परचेज फर्नीचर ऑन अप्रैल 10 फॉर ₹5,000। परचेज करा हमने फर्नीचर 10 अप्रैल को 5,000 रुपए का। ये रहा फर्नीचर वाली एंट्री। हम लोगों ने यहाँ पे एक फर्नीचर अकाउंट को अफेक्ट करा, एक कैश अकाउंट को अफेक्ट करा। फर्नीचर अकाउंट हो जाएगा डेबिट क्योंकि वो आपके बिजनेस में आया, और कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट क्योंकि वो आपके बिजनेस से गया। तो इस एंट्री को यहाँ पे परफॉर्म कर देते हैं। अप्रैल 10 की ये एंट्री थी। एंट्री ने बोला कि फर्नीचर आपके बिजनेस में आया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और कैश आपके बिजनेस से गया तो टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना? 5,000। नरेशन क्या होगा? तो बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। नेक्स्ट एंट्री, गुड्स सोल्ड टू विनोद ऑन 14th अप्रैल फॉर 14,000 रुपीज। तो पहले हम लिखते हैं अप्रैल 14
और हम लोग नीचे से देखते हैं कि हम लोगों ने किया क्या है। विनोद अकाउंट अफेक्ट हुआ और सेल्स अकाउंट अफेक्ट हुआ। विनोद अकाउंट तो हुआ डेबिट और सेल्स अकाउंट हुआ क्रेडिट, तो विनोद अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं। हम लोग क्या करेंगे, विनोद डेबिट टू सेल्स अकाउंट 14,000 एंड 14,000। अब देखो मैंने यहाँ पे सिर्फ लिखा विनोद, और विनोद का कोई अकाउंट नहीं लगाया। अगर मेरे को अकाउंट लगाना होगा तो मैं अपोस्ट्रोफी एस लगाऊंगा और फिर यहाँ पे अकाउंट लिखूंगा, इतना सही रूल है। नरेशन की बात करें तो बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, आया समझ में। नेक्स्ट एंट्री करी है, गुड्स परचेज फ्रॉम सुरेश फॉर कैश। अप्रैल 25 को ये ट्रांजैक्शन हुआ, 7,000 रुपीज का ये ट्रांजैक्शन हुआ। हम लोगों ने सुरेश से कैश में गुड्स को परचेज किया, तो अप्रैल 25, और ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है कि हम लोग का परचेज अकाउंट अफेक्ट होगा और कैश अकाउंट अफेक्ट होगा। सुरेश अकाउंट अफेक्ट होगा क्या, तो नहीं, सुरेश अकाउंट अफेक्ट नहीं होगा क्योंकि हम लोगों ने उसको कैश दे दिया, तो उसका अकाउंट हम ओपन ही नहीं करेंगे। अगर हम क्रेडिट पे उससे गुड्स लेकर आते तो हम लोग उसका अकाउंट ओपन कर देते। तो परचेज अकाउंट अफेक्ट हुआ और कैश अकाउंट अफेक्ट हुआ। परचेज अकाउंट को तो हमने करा डेबिट और कैश अकाउंट को हमने करा क्रेडिट, क्योंकि कैश हमारे बिजनेस से गया और गुड्स हमारे बिजनेस में आए। सिंपल सी ट्रांजेक्शन इसकी हो जाएगी क्या, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना, 7,000। नरेशन क्या लिखेंगे, तो नरेशन हम लोग लिख देंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड इन कैश। अब हम लोग चलते हैं लास्ट ट्रांजैक्शन की तरफ। लास्ट ट्रांजैक्शन कह रही है कि पेड शॉप रेंट ऑन 30th अप्रैल फॉर ₹3,000। तो इसको भी जल्दी से कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे पहले डेट मेंशन कर देते हैं अप्रैल 30th, और उसके बाद हम लोग नीचे से देखते हैं कि हमने किया क्या है। तो एक तो हमारा रेंट अकाउंट अफेक्ट हुआ, एक हमारा कैश अकाउंट अफेक्ट हुआ। रेंट क्योंकि हमारा नॉमिनल अकाउंट था तो उसको हमने किया डेबिट क्योंकि एक एक्सपेंस था, और कैश हमारा रियल अकाउंट था और ये बिजनेस से बाहर गया तो इसको हमने करा क्रेडिट। जल्दी से इसको यहाँ पे लिख देते हैं। हम लिखेंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3,000। नरेशन भी लिख देते हैं, तो बीइंग रेंट पेड। आया क्या यहाँ तक समझ में आपको क्वेश्चन? एक बार इस क्वेश्चन को रिवाइज करिएगा आप लोग दोबारा से वीडियो देख के, और अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस कमेंट पे वीडियो बना दूंगा या फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा। आज के वीडियो को हम लोग इस एक क्वेश्चन पे ही खत्म करते हैं क्योंकि थोड़ा सा नया है आपके लिए और आपको थोड़ा सा समय लगेगा सीखने में। तो वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलता हूं मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।